पीछे हमने बतलाया था कि हमारा जो अस्तित्व है दो चीज़ों से, शरीर और अदृश्य ताकत, जिसका नामकरण हमारे संत महात्माओं ने आत्मा का दिया हुआ है। तो आत्मा और शरीर के मिलन से हमारा अस्तित्व है, दोनों का अलग होते ही हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो दो जर्नी है हमारे इस जीवन में, एक आत्मा का और एक शरीर का। तो आत्मा की जो यात्रा है उसके बारे में हमने बतलाया था कि आत्मा का जो वर्गीकरण किया गया है कर्मों के आधार पे, उसमें है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पीछे हमने बतलाया था कि ब्राह्मण कौन है, और आज के समाज के दिन मैं बतलाऊंगा कि क्षत्रिय क्या है। ब्राह्मण के विषय में मैंने यही बतलाया था कि जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, अदृश्य ताकतों के पूरी जानकारी है, आत्मा और परमात्मा के विषय में चिंतन मंथन करता है और परमात्मा के आदेशा निर्देशा अनुसार इस सृष्टि में कार्य करता है, अपने आप को अकर्ता मानते हुए, वही मोक्ष का अधिकारी है। वही मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है जो ब्राह्मण है, ब्रह्म ज्ञानी है। आज आप जानेंगे कि ये क्षत्रिय कौन है। तो जो आत्मा परम पिता परमेश्वर के आदेशा निर्देशा अनुसार इस सृष्टि में कार्य करता है, लेकिन कर्ता बन करके करता है। ब्राह्मण क्या करता है? अकर्ता भाव में रहता है। लेकिन जो आत्मा, जैसे एक बच्चा आपका गया आपकी दुकान में, आपके बनाए हुए फैक्ट्री में, और काम करता हो, सारा काम सही करता है, जैसे जैसे आपने रूल रेगुलेशन जो कुछ भी बनाया हुआ है उसके हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन वो अकर्ता नहीं मानता है। एक बच्चा जो ब्राह्मण कहलाया था वो अपने आप को अकर्ता मानता है, लेकिन एक आत्मा, ये जो बच्चा आपका है, दृश्य में आपका बच्चा अपने ऊपर लेके चलिए, अदृश्य में आत्मा आ जाएगी, तो ये आपके बनाए हुए फैक्ट्री में, दुकान में जा करके आपके बताए हुए रास्ते पर चलता है, बनाए हुए नियम कानून के हिसाब से करता है, लेकिन कहता है कि यदि मैं नहीं करूं तो पापा के बताए हुए रास्ते पर चलने से थोड़ी ये फैक्ट्री चल जाएगी, दुकान चल जाएगा। ये तो मैं कर रहा हूं तब ये चल रहा है फैक्ट्री दुकान। वो अपने आप को कर्ता मानता है। उसी तरीके से परम पिता परमेश्वर का बच्चा आत्मा, क्योंकि देखिए आत्मा ही कर्म करती है इस शरीर के माध्यम से, इसलिए वर्गीकरण जो वेद में लिखा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो आत्मा का वर्गीकरण है। तो उस आत्मा के वर्गीकरण में मैं मानव शरीर में जो आत्मा है उसके बारे में बतला रहा हूं कि क्षत्रिय वही कहलाता है कि जो आत्मा परम पिता परमेश्वर के आदेशा निर्देशा अनुसार, उनके बनाए हुए रूल रेगुलेशन के हिसाब से सब काम इस सृष्टि में करता है, जो काम मिलता सब करता है, लेकिन कहता है कि मैं तो करता हूं, मैं ही करने वाला हूं, मैं नहीं करूं तो ये सृष्टि नहीं चलेगी। तो परम पिता परमेश्वर कहते हैं कि जैसे बच्चा तुमको हमने भेजा था इस सृष्टि में, यदि तुम मेरे पास वैसे ही आओगे तभी तुम मोक्ष का अधिकारी रहोगे। तो वो जो बच्चा अकर्ता माना था, तो जैसे आया था खाली हाथ आया था और खाली हाथ गया, क्योंकि वो अपने आप को अकर्ता माना था। ब्राह्मण में वो आया था जिस रूप में, उसी रूप में जा सकता है परमात्मा के पास। इसीलिए आपने सुना होगा कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। इसी
परिप्रेक्ष्य में कहा गया था कि जब परमपिता परमेश्वर के हिसाब से तुम आओगे, अकर्ता मानोगे, अपने ऊपर कर्मों का लेप नहीं लगाओगे, तो उसी रूप में तुम मोक्ष के अधिकारी हो। मोक्ष का मतलब कि तुम स्वतंत्र हो। परमपिता परमेश्वर अदृश्य ताकत से भी मिल सकते हो, दृश्य में भी कहीं भ्रमण कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। वो ब्राह्मण है, लेकिन जो अपने आप को लेप लगा लिया कर्मों का कर्ता मान करके, लेकिन एक भी गलत काम नहीं किया आपका बच्चा, फैक्ट्री में जाके सब काम सही किया है, लेकिन केवल उसने क्या किया कि अपने आप को कर्म का अपने पर डाल दिया, कर्ता मान लिया। तो जैसे ही वो कर्ता माना तो परम पिता वो कहेगा, आप कहोगे चलो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा अच्छा तो काम किया है ना, लेकिन उसके जैसा नहीं है जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, क्योंकि तो वो अपने ऊपर तो लेता नहीं, ये थोड़ा अहंकारी है, क्योंकि अपने कर्म का लेप लगा लिया, अपने आप को कर्ता मान लिया। तो कर्ता मान लिया तो परम पिता परमेश्वर कहेंगे कि तुमने तो अपने पे लेप लगा लिया, मैंने तो कहा था कि जैसे जा रहे हो वैसे ही आना, खाली हाथ गए थे खाली हाथ आओ, तब तो मेरा बच्चा हो गए। अब तो तुमने अपने कर्ता भाव में आकर के कर्मों का लेप लगा लिया, तो बल्कि अब तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। तब वो जब मनुष्य अपने शरीर को त्याग करता है, मनुष्य आत्मा इस मनुष्य शरीर का त्याग करती है, तो उसको कौन सा योनि मिलता है? देवी देवताओं का। जो मनुष्य आत्मा अपने आप को कर्ता मानते हुए परमात्मा के दिशा आदेशा निर्देशानुसार काम करता है और सिर्फ अपने आप को कर्ता मान लिया, तो जब ये मनुष्य आत्मा शरीर त्यागेगी तो उसका अगला जन्म किस में होगा? देवी देवता योनि में जाएगा, क्योंकि उसके पास पुण्य कर्मों का सारा भंडार इकट्ठा हो गया। उसने परमपिता परमेश्वर के आदेशा निर्देशा अनुसार सृष्टि हित में काम किया है, पुण्य ही पुण्य काम किया है। तो परमपिता परमेश्वर कहेंगे कि ये कर्म तो तुमने किया, मैंने तो किया नहीं, क्योंकि तुम अपने आप को कर्ता मानते हो, तो लो सारा पुण्य तुम्हारा है। अब जब तक पुण्य खत्म करके अपने स्वरूप में नहीं आओगे, आत्मा तो खाली हाथ आई थी, खाली हाथ जाओगे। अब तो आत्मा के पास कर्मों का भंडार लग गया, तो आत्मा के पास जब कर्मों का भंडार लग गया तो उस रूप में तो आत्मा परमात्मा के पास से नहीं आई थी, तो वहां मोक्ष का अधिकारी वो नहीं है। वो जब भी इस शरीर को त्यागेगी आत्मा, तो उसका जन्म किस में होता है? देवी देवता। इसीलिए कहा जाता है कि देवी देवताओं के पास पुण्य कर्मों का भंडार है, वही क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का मतलब जो हमारी रक्षा करता है। इसीलिए हम लोग देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं कि अरे भाई तुम ही रक्षक हो, तुम ही रक्षा करोगे, ठीक है ना। तो वो अपने पुण्य कर्मों में से तुम्हें निकाल के कुछ ना कुछ अंश दे देते हैं, तुम्हारे पापों का हरण करेंगे, अपने पुण्य कर्मों का तुम्हारे ऊपर कर देते हैं। तो वैसी आत्मा जो परम पिता परमेश्वर के आदेशा निर्देशा अनुसार आकर के सृष्टि में काम करे, सृष्टि हित में काम करे, सिर्फ कर्ता भाव में आने से वो मनुष्य आत्मा जब शरीर त्यागती है तो मोक्ष के हकदार नहीं है, परम पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है, उसके पास स्वतंत्रता नहीं है, उसके पास पुण्य कर्मों का ढेर हो गया, वो देवी देवता बनते हैं और वही देवी देवता क्षत्रिय कहलाते हैं। ये जो दूसरा वर्गीकरण किया गया ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, तो ये क्षत्रिय हुआ, क्योंकि आत्मा ही कर्म करती है इस शरीर के माध्यम से, और उन्हीं का वेद में जो है वर्गीकरण किया गया है। तो आज का एक क्लियर हो गया, ब्राह्मण और क्षत्रिय। ये देवी देवता जितने आप देखते हैं, ये पुण्य कर्मों का भंडार लेकर के ये भूख कर रहे हैं। मनुष्य जो है, जो मनुष्य अभी आइएगा वैश्य और शूद्र में, वही जो है इनकी आराधना करते हैं कि हम पाप किए हमको दीजिए। जो ब्राह्मण वो नहीं करेगा, वो तो सीधा परमात्मा से संपर्क है उसका, ठीक है। वो तो देवी देवता से भी ऊपर है, क्योंकि मोक्ष का अधिकारी वही है। देवी देवता भी मोक्ष के अधिकारी नहीं है। यदि मोक्ष उनको पाना है तो पुण्य कर्म जब खत्म हो जाएंगे तो पुनः उनको मनुष्य योनि में आना पड़ेगा, और मनुष्य योनि में आने के बाद फिर से उस आत्मा को ये भाव हो जाए कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम तो अकर्ता भाव में काम करेंगे। जब तक अकर्ता भाव में काम नहीं करेंगे, आदेशा निर्देशानुसार इस सृष्टि हित में काम नहीं करेंगे, तब तक वो मोक्ष के अधिकारी नहीं है। वो कर्मों का ही अपना जमावड़ा करेंगे, जैसा कर्म करेंगे उसको फल भुगत लेंगे, और जब उसका खत्म होगा फिर से मनुष्य योनि में आएंगे, फिर से उसको ध्यान करना पड़ेगा। तो दो वर्गीकरण हमने किया था
ब्राह्मण और क्षत्रिय। 2 क्लियर हुआ। अब तीसरे पर हम लोग आ जाएं। अब तीसरा का है वैश्य। एक आपका बच्चा जाता है फैक्ट्री के अंदर, आपके बनाए हुए दुकान के अंदर, या नौकरी करता है किसी के बनाए हुए में। इस सृष्टि में जो भी मनुष्य कुछ बनाते हैं उसमें जाकर नौकरी करता है। जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अपना बिजनेस करे, ठीक है, नौकरी करे, या मम्मी पापा के बनाए हुए दुकानदार या फैक्ट्री में काम करे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक बच्चा आपका जाता है काम करने के लिए, तो वो कहता कौन सा यहाँ कर्ता का भाव लाए, कर्ता भी लाता है कि मैं ही करने वाला हूं, लेकिन वो क्या करता है कि उस दुकान में से कुछ हेरा फेरी भी करता है। कुछ इधर चुरा लिया, कुछ उधर छुपा लिया, और आया 100 रुपये तो माँ बाप को दिया, कोई 80 देता है, कोई 60 देता है, कोई 50 देता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि ऐसे बच्चे जो जाकर के आपके बनाए हुए फैक्ट्री में दुकान में काम करता है, अपने आप को कर्ता मानते हुए कुछ हेरा फेरी करता है, और हेरा फेरी करने का भी उसका किसी को कोई 10 रुपये 100 रुपये में मारता है, कोई 20 मारता है, कोई 50 मारता है, कोई 80 भी मारता है, कोई 90 भी मार सकता है, कोई 95 भी चोरी कर सकता है। तो जो आत्मा, ध्यान दीजिएगा, जो आत्मा परम पिता परमेश्वर के पास से आता है इस सृष्टि में, और अपने आप को कर्ता मानते हुए जितना हेरा फेरी करेगा, जब वो मनुष्य का शरीर, उसके पास पाप भी हो गया और पुण्य भी हो गया। 100 रुपये में से यदि 80 रुपये वो बेईमानी करता है, छुपाता है, अपने लिए करता है, तो 80 रुपये का उसने पाप इकट्ठा कर लिया, क्योंकि अपने पिता और माता से उसने बेईमानी की है, ठीक है, वो पाप हो गया। छुपाया है, पाप हो गया। और जो 20 रुपया रिटर्न किया है उसका वो कमाई दिया, वही पुण्य है, बाकी सब क्या है, पाप है। तो जो आत्मा परम पिता परमेश्वर के आदेशा निर्देशा अनुसार काम नहीं करता है, जितना % हेरा फेरी करेगा, अपने आप को कर्ता भाव में ला करके, वो मनुष्य आत्मा जब शरीर त्यागती है तो पुनः मनुष्य योनि में ही आता है। ना वो मोक्ष का अधिकारी है, ना वह क्षत्रिय देवी देवता बन सकता है। वो जब भी आएगा मनुष्य शरीर त्याग करने के बाद में, तो पुनः मनुष्य योनि ही प्राप्त करता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि मनुष्य शरीर तो बहुत लोग धारण किए हैं। एक को जन्म लेते कोठी बंगला कार घोड़ा घोड़ी सब मिल जाता है, और एक जब जन्म लेता है तो गंदे नाले के पास एक शरीर पर, उसके माँ के शरीर पर कपड़ा भी नहीं होता है, पीने के लिए दूध नहीं होता है, रहने के लिए मकान नहीं होता है। एक मनुष्य वो भी है। तो ये जो अंतर मनुष्य के अंदर देखने को मिलता है कि एक मनुष्य देवी देवता के समकक्ष है ना, उसके पास धन धान कोठी बंगला सब है। एक बच्चा जन्म लेते ही ऐसे कंगाल के घर में लिया जहां स्तन में दूध नहीं है, रहने का मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। मनुष्य वो भी बच्चा जन्म लिया, और मनुष्य बच्चा वो भी जन्म लिया। उस बच्चे का क्या है भाई कि एक बनते करोड़पति अरबपति बनता है, और एक ऐसे घर में जन्म लेता है कि माँ के स्तन में दूध नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, रहने का मकान नहीं है। मनुष्य तो दोनों है, दोनों बच्चे ने जन्म लिया आज के डेट में, अभी के समय में। ये अंतर क्यों है? तो अंतर यही है कि जो मनुष्य आत्मा जितना बेईमानी करेगा, यदि 90% उसने पुण्य कर्म किया, तो वो किसके समकक्ष है? देवी देवता के समकक्ष है। ऐसे घर में धीरू भाई अंबानी के घर में जन्म लेगा, अडानी के घर में जन्म लेगा, वहां जन्म लेगा जहां धन धान्य भरा हुआ है, वो देवी देवता के समकक्ष लोग। 10% ने किया है, मनुष्य योनि में आ गया, ठीक है। और एक जो है जितना मान लीजिए कि 80% बेईमानी किया है, 20% पुण्य किया है, तो आता है मिडिल क्लास में, ठीक है, रहने के लिए है, कच्ची कॉलोनी में है, किसी के पौष इलाका में है। सब अंतर आपको देखने को किस में मिलता है? मनुष्य में। क्योंकि ये ऐसी आत्मा है, जितना % बेईमानी किया, पाप इकट्ठा किया, जितना % पुण्य किया, उसी के हिसाब से मनुष्य में अंतर देखने को मिलता है। लेकिन एक आत्मा ऐसी है, इसको वैश्य बोला जाता है। जो मनुष्य जितने भी हैं वो किस वर्गीकरण में आते हैं? वैश्य में।
लेकिन एक ऐसी आत्मा, एक आपका बच्चा ऐसा है कि दुकान में जाने के बाद में सब हड़प लिया, दुकान को बंद करवाने की स्थिति में ला दिया, फैक्ट्री को बंद करने की स्थिति में ला दिया। वो एक पैसे का भी पुण्य कर्म नहीं करता है, 100% वो क्या करता है कि सब अपने पास ले लेता है। वो पापी है, उसी को पापी कहा जाता है। 1% भी नहीं किया, ठीक है ना, 100% वो क्या किया कि सब अपने लिए जमा कर लिया। तो आपने अभी समझा क्या चीज? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। एक आत्मा जो परम पिता परमेश्वर के बनाए हुए सृष्टि में आकर के अपने आप को कर्ता भाव में लाते हुए सारा कुछ तहस नहस सृष्टि का करता है, पाप ही पाप जमवाड़ा करता है। वो जब मनुष्य शरीर त्यागेगा तो मनुष्य इस शरीर पाने लायक नहीं है, इसीलिए निम्न योनि में आ जाता है। 84 लाख जो शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनि का चक्कर काटेगा वो पाप के हिसाब से, जैसा जैसा पाप किया है। कभी सांप बनेगा, कभी बिच्छू बनेगा, कभी नाली का कीड़ा बनेगा, सब योनि में चक्कर लगाते हुए जब उसके पाप खत्म हो जाएंगे तो पुनः मनुष्य शरीर इसको भी मिलेगा कि अभी भी तुम समझ लो कि परम पिता परमेश्वर का बच्चा हो, तुमको करना क्या है? मोक्ष पाना है कि इसी में फिर तुमको जन्मों जन्मों का चक्कर काटना है। जो इसी को कहा जाता है शूद्र। ऐसी आत्मा को क्या कहा जाता है? शूद्र। इस जब मनुष्य शरीर पाते हैं तो मनुष्य शरीर के अंदर भी शरीर तो पा लिया, लेकिन कभी सांप बना, कभी बिच्छू बना, कभी शेर बना, कभी बिल्ली बना, कभी कुत्ता बना। वो सारी प्रवृत्तियां पुनः फिर मनुष्य शरीर में आ गई, क्योंकि चक्र काटता है वो। और जैसा जैसा चक्र काटा है वैसी वैसी प्रवृत्तियां मनुष्य के अंदर आ जाती हैं। इसलिए जो निम्न योनि में जाकर के शूद्र बनते हुए जो मनुष्य योनि में आता है उसके अंदर वही प्रवृत्तियां पाई जाती है। इसीलिए आज के समय में मानव से डरने लग गया है। मनुष्य शरीर में कौन कब सांप निकल जाए, कब बिच्छू निकल जाए, कब बिल्ली निकल जाए, कब कुत्ता बन जाए, कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो जब यहां पर आपका जाता है, जब परम पिता परमेश्वर के पास से आते हो, जाते हो, तो वो रहते हैं खाली हाथ गए थे, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। वो तो ब्राह्मण करता है। लेकिन जो निम्न योनि से आने जाने का चक्कर काटता है, बार बार आता है, फिर पाप करता है, फिर निम्न योनि में जाता है, उसको बोलते हैं न खाली हाथ आए थे और न खाली हाथ जाएंगे। तो दोनों चीज हो गया, न खाली हाथ आए थे न खाली हाथ जाएंगे। यदि तुमको इसी मरण और जीवन का चक्र लगाना है तो न खाली हाथ आए थे न खाली हाथ जाएंगे। अब परम पिता परमेश्वर के पास आओगे, जाओगे, ब्राह्मण कहलाओगे, मोक्ष के हकदार बनोगे, तो न खाली हाथ आए, फिर उसमें कहोगे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। तो ये ज्ञान की बातें जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आपका जीवन जो है सही रास्ते पर जा ही नहीं सकता है। आज के दिन में आपको मैंने 4 चीजें बता दी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मोटे तौर पर बतलाया है। अभी तो आपका शरीर का ही यात्रा चल रहा है। आज आप जो कुछ भी काम करते हैं साधन इकट्ठा कर रहे हैं, साध के प्रति नहीं जा रहे हैं आप, और साधन में ही आपका जीवन समाप्त हो जाता है। फिर कहते हैं हमारे पास तो बहुत परेशानी कष्ट है। तो आप लोग क्या कीजिए, जो भी जीवन में तकलीफ आती है, परेशानी आता है, कष्ट आते हैं, रुकावटें आती हैं, तो उसको 2 तरीके से आप दूर कर सकते हैं। एक ध्यान और ज्ञान से, और नहीं तो दूसरा गुरु से। जब तक अपने जीवन में गुरु नहीं लाएंगे और जब तक ध्यान ज्ञान नहीं लाएंगे, आप जीवन भर भटकते रहिएगा, कराहते रहिएगा, चेहरे पर मुस्कान चाहिए, उदासी लेके घूमते रहिएगा, रोते रहिएगा, बिलखते रहिएगा। जीवन को अमृत की जगह में विष बना दीजिएगा। कितना जीवन खुशहाल है, परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, चाहे आप ध्यान के माध्यम से कीजिए या गुरु के माध्यम से कीजिए। मैं ही चाहता हूँ, ये आत्मा का जर्नी हो गया। हम आपको अगली कड़ी में बतलाएंगे शरीर का जर्नी। ये मोटे तौर पे बतला दिया। कोई सवाल हो, जवाब जानना चाहेंगे तो आप मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं, मैं बतलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप परमात्मा के बच्चे हैं। एक एक पल जो है बड़ा कीमती होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन क्षणिक और अनमोल है। भविष्य का कुछ पता नहीं, 1 सेकंड में आगे क्या होगा। एक एक पल को जीना सीखो, हंसना सीखो, मुस्कुराना सीखो, तभी जीवन सार्थक होगा, और नहीं तो जीवन का बिल्कुल नाश हो जाएगा।